ये बेगम साहिबा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं मेरे मिट्टू बेटे का क्या हाल होगा। वो मुझसे कल ही कह रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना, और मैं यहाँ आ गई। खैरदीन, जरा देखना तो पौधों का क्या हाल है। अब तो सफेद गुलाब ने फूल देना शुरू कर दिया होगा। मेरे मौला, क्या हाल बन गया है मेरी बेगम साहिबा। इन्होंने कभी किसी का भूल करके भी बुरा नहीं चाहा मेरे मौला। नहीं नहीं, देखो इन किताबों को नहीं छूना, ये बहुत कीमती किताबें हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की हैं, बहुत दूर से लाई हूं मैं। तुम भी पढ़ोगे? अच्छा तो इनमें से एक किताब ले जाओ, लेकिन पढ़ के वापस दे देना, ठीक है ना? मेरे मौला, रहम कर परवरदिगार, मेरी बेगम साहिबा पर रहम कर परवरदिगार, अपने हबीब के सदक़े में मेरे बाबू। आप लोगों ने तो अजीब खबर सुनाई। क्या आपने सोया बेगम को फोन नहीं किया? हाँ, फोन तो करती रही, मगर कोई जवाब ही ना मिलता था। तो क्या उसका कुछ पता नहीं है? नहीं मैडम, उनकी कोई खबर नहीं। उनके तो मकान को भी बुलडोज कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है? उसे तो अपने मकान से बहुत प्यार था, उसने अपने हाथों से सजाया था, फिर वो मकान को कैसे बुलडोज करा सकती है? मेरा ख्याल है कि सोया बेगम के साथ कोई हादसा हो गया। जो लोग उनके मकान को बुलडोज करा रहे हैं वो बहुत ताकतवर हैं, बहुत असर रसूख वाले हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों ने सोया बेगम को इधर उधर कर दिया। ओह माय गॉड, हमें फौरन इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। यस मैडम, हम लोग भी आपके साथ हैं। जी। ये देखें बेगम साहिबा, मेरे हाथ खुल गए बेगम साहिबा। मैं इस घर का रास्ता जानता हूँ बेगम साहब। इस वक्त मकान में कोई भी नहीं है। मैं अभी पुलिस को लेकर के आता हूँ जी, मैं अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। आप अपने आप को संभाल लीजिए। बाबा, मेरी बिल्ली है ना, वही सिंगापुर वाली, वो मेरे पास आई थी। वो कह रही थी मेरे सारे पौधे बर्बाद हो गए, कीड़ा लग गया उनमें। बाबा, आप तो उनका बहुत ध्यान रखते थे, फिर वो कैसे खराब हो गए? कैसे खराब हो गए? आप कैसी बातें कर रही बेगम साहिबा? आपकी इन बातों से मेरा कलेजा फट रहा है जी। बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस इतनी सी बात है कि मैं 2 दिन से अपने परिंदों से नहीं मिली। वो तो मुझे याद कर रहे होंगे ना, वो मुझे याद कर रहे होंगे, बस बेगम साहिबा, आप बेफिक्र रहें। मैं अभी पुलिस को लेकर के आता हूँ, फिर इन जालिमों का हिसाब देखें। आप बिल्कुल इन जालिमों का हिसाब होगा। आप अपने आप को संभालिए बेगम साहिबा, आप अपने आप को संभालिए। बाबा, मेरे तोतों से कह देना वो खुश रहे। वो आजादी चाहते हैं ना, मैं उन्हें आजाद कर दूंगी। मिल जाएगी उन्हें आजादी, मिल जाएगी उन्हें आजादी, मिल जाएगी। सुरैया बेगम तो हमारा कौमी सरमाया है। मैं जाती तौर पर उन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश। कानून जब बेदस्तोपा हो जाए तो किसी के खिलाफ कुछ भी हो सकता है। कानून बेदस्तोपा नहीं है,
मसला सिर्फ ये है कि इसके रास्ते में कुछ दो कामत लोग घायल हो जाते हैं। आप लोगों ने अपने तौर पे कोई कोशिश की उन्हें ढूंढने की? बहुत कोशिश की मगर कुछ पता ही ना चला। उसका आना जाना भी सिर्फ मेरे ही घर था, वो भी बहुत कम। सुरैया बेगम का मुलाजिम खैरदीन भी गायब है। और वो लोग कौन है जो उनका मकान बुलडोज कर रहे हैं? वो बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत ताकतवर लोग हैं वो। खैर, उन्हें तो मैं देख लूंगी। आप लोग फौरी तौर पर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। काम की क्या पोजीशन है? सर बुनियादें रखी जा चुकी हैं। क्या बकवास करते हो? इस किस्म के काम रातों रात किए जाते हैं और 2 दिन के अंदर बिल्डिंग तैयार हो जाती है। समझे? जी सर, समझ गया। काम की रफ्तार को तेज करो। बेहतर सर। कौन है? क्या पुलिस? अच्छा ठीक है, उन्हें अंदर भेजते हैं। मैं जाऊं सर? जा सकते हो। मुझे अपने दफ्तर में पुलिस को देखकर हैरत हो रही है। हम कामरान प्लाजा की तफ्तीश के सिलसिले में हाजिर हुए। जरूर, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? वैसे वहाँ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो कानूनी है, उसके तमाम नक्शे पास हो चुके हैं। हमारे पास सारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल है। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ये मकान मुल्क की मशहूर एजुकेशनिस्ट सुरैया बेगम का है। जी हाँ, बहुत नेक दिल खातून है, हम जानते हैं उन्हें अच्छी तरह। वो प्लॉट उन्होंने ही हमारे हाथ फरोख्त किया है। कोई सबूत है इसका आपके पास? इसकी बाकायदा सेल डीड हमारे पास मौजूद है, जिसके मुताबिक हमने उन्हें अदायगी भी मुकम्मल कर दी। ठीक है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि सुरैया बेगम कहाँ हैं? सुरैया बेगम मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ पर है, लेकिन क्या वो अपने घर पे नहीं? कौन सा घर? वो घर जो आपके कब्जे में है और जिस पर इस वक्त कामरान प्लाजा बन रहा है। मेरा मतलब है कि वो जहाँ गई होंगी वहाँ मौजूद नहीं है। वो कहीं नहीं है। हम आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं कि शायद आप हमें बता सकें। मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, ये फाइल हम अपने साथ ले जा रहे हैं। इसकी बाकायदा आपको? जी हाँ, बाकायदा आपको इसकी रसीद मिल जाएगी। ठीक, जाओ। ये बुढ़ा हमसे बचकर कहाँ जाएगा? जरा देखना, ये बुढ़िया कहीं अल्लाह को प्यारी तो नहीं हो गई? नहीं, ये तो बेहोश मालूम होती है। बॉस ने कहा है इसे उठा के कहीं फेंक दो। ऐसा ना हो कि ये बुढ़िया हमारी कहीं ना जाए। हमें क्या, हमें अपने पैसे से काम है। चलो उठाओ इसको। सर, इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं कर सकते? बहुत मुश्किल है। इस शख्स ने कोई खाना खाली नहीं रखा। ये और बात है कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में कुछ लोगों ने बेईमानी की हो, लेकिन सुरैया बेगम का पता चल जाए तो सारा मसला हल हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है सर, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा और इसी तरह खैरदीन भी गायब है। चल जाएगा पता, हमने फरमान अली की निगरानी शुरू करा दी है। आई नो सर, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, ऐसा करें कि मुतल्लिका महकमों से मालूमात हासिल करने की कोशिश करें। राइट सर। पता नहीं मेरे परिंदे किस हाल में होंगे।
वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कल रात मेरी बिल्ली मेरे पास आई थी, बहुत रो रही थी। तुम लोगों ने तो देख लिया होगा ना, उसकी आवाज भी सुनी होगी। देख लिया ऑफिसर, क्या हालत हो गई है इसकी। वो तो अखबार में लावारिस के तौर पर इसकी तस्वीर मैंने देखी तो इसे अपने साथ ले आई, मगर ये तो कोई इलाज ना हुआ। ठीक कहती हैं आप, ये तो कोई इलाज ना हुआ। लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। वो लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन कानून और इंसाफ का साथ देने वाले भी कम नहीं। जब हम लोग मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।